ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पितरों का तर्पण और उनके श्राद्ध की विधि व्यवस्था बहुत सारे यूट्यूब्स में भी बतलाए जा रहे हैं, पंडित भी बतलाते हैं। सभी कोई अपने अपने तरीके से आप लोग कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होगा समाज में जिनको अपने ही पितरों के द्वारा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, मृत्यु तुल्य, और इस जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार करना पड़ा होगा। हो सकता है ऐसा हो, ऐसे भी हैं। क्योंकि ये जो बोध की जो बातें होती हैं माफ कीजिएगा, गले पे रोका जा रहा है बात करने के लिए, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक बात है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। और मुझे लगता है ये थोड़ी सी कड़वी लगेंगी आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है रिलाई करें। अगर हाँ आप लोग रिलाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत क्रूर भी साबित हो सकते हैं उनके पितृ, है ना। उस तरह की श्रद्धा नहीं जमती होगी कि मैं अपने पितरों के श्राद्ध तो कर रहे हैं, क्योंकि पंडित बतला रहे हैं कि श्राद्ध करना है, उनका कर्म कांड करना है, पितृदोष हो गया है, उनको मुक्ति पानी है, तभी आगे की प्रोग्रेस होंगी। विभिन्न प्रकार की बाधाओं से निवारण मिल सकता है। लेकिन हो सकता है हमारे पितृ जो गए हों वो जागरूक ना हो, उस तरह के बौद्धिक स्तर पे वो बोध न हो उनको कि इंसानियत क्या होती है। घर में परिवार में अगर कोई वैसे होंगे जो भाग जाते होंगे, घर छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते होंगे, या उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, धन पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ को रहते हुए भी उनके बाल बच्चे अगर आज परेशान होंगे तो मन में ये भी आता होगा कि कैसे पितृ, क्योंकि डर के मारे हर चीज़ क्या करते हैं हम लोग, भय से करते हैं। पितृ को श्राद्ध करना, तर्पण करना, भय के कारण 99% लोग भय के कारण पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यथार्थ जो है वो बहुत विपरीत है, बहुत अलग है। भय के कारण नहीं वरन प्रेम के कारण। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा होता है। उनको श्रद्धा से याद किया जाए कि उनकी जो एग्जिस्टेंस थी इस धरती पे, एक घर बनाया उन्होंने, अपने बच्चे पैदा किए, उन परिवार को बढ़ाया, तो उनके प्रति श्रद्धा कैसे बने। और महत्व श्रद्धा का ही है, कर्म कांड का महत्व उतना नहीं है जितने कि आपकी श्रद्धा का महत्व है। तो चेतना के स्तर पे जो बहुत अलाइन नहीं होते हैं, वैसे पितृ जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, या अहंकार बस हो, या बदले की भावना बस हो, सभी पितृ होते हैं, न सिर्फ माता पिता होते हैं, खानदान में परिवार में जितने भी होते हैं सभी पितृ होते हैं। और बहुत जितने हमारे देश के आज़ादी में जिन्होंने भी सहयोग दिया वो सभी पितृ होते हैं। जो चले गए, जो संत ऋषि मुनि जो भी होते हैं सभी पितृ होते हैं। लेकिन यहाँ अपने पितरों के श्रद्धा और श्राद्ध की बात हो रही है, तो श्रद्धा कैसे मन में उपजाया जाए कि उनको श्रद्धा से उनकी श्राद्ध को संपूर्ण किया जाए, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। मेन फोकस आत्मा की तृप्ति है, तो वो कैसे हो, क्योंकि वो भावना ही नहीं उपजती कि जो आज के समय में है बदले की भावना, या हेटेड जो विचार होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो कैसे एक भावना के साथ पितृ को श्रद्धा से उनको विदा किया जाए, उनको मान सम्मान देकर किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता यूट्यूब पे। लेकिन बात यहाँ फिर वही हो गई ना दोस्तों कि अगर आप श्रद्धा नहीं जगाएंगे और आप इस रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, ये हेटेड वाली, उन्होंने जो भी करके वो गए हों, पितृ आपके जो भी करके गए हों,
लेकिन इस रूल को अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मस्ट जो चीज़ है, बहुत ज़रूरत, वो है आपका त्याग। आपका त्याग कैसे? कि आप अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा जगाना होगा। कैसे श्रद्धा जगाना होगा, ये कैसे होगा? बहुत मुश्किल है आज के समय में किसी के मन से किसी की अच्छाई को इग्नोर कर देना या किसी की बुराई को इग्नोर कर देना, है ना? हम सभी इंसान जो है वो मन के ही गुलाम हैं और मन के गुलामी के कारण आज जो भयावह स्थितियाँ जो देख रहे हैं परिवार में, एक-एक परिवार में, पूरी धरती पे हर जगह जो आप देख रहे हैं, प्रकृति का तांडव देख रहे हैं, ये सब मन के द्वारा ही भावना से संप्रेषित होती हुई जो वातावरण हमारी बनी है, आज पंच महाभूत जो है वो सभी अनबैलेंस्ड हैं। तो ये सब मन की भावनाओं के प्रतिफल ही हैं जो हमें मिल रहे हैं। अगर आपके पितृ इस तरह से गए कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत धन को अर्जित किया, बाहर में अपने नाम को भी बनाया, लेकिन घर के लोग परेशान रहे। अब उन ऐसी स्थिति में उनके प्रति श्रद्धा उठना, क्योंकि श्राद्ध तो उनके बच्चे ही करेंगे ना, श्राद्ध उनके ही बच्चे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा उठना थोड़ी कठिन हो जाती है। तो कैसे इस श्रद्धा को हम किस प्रकार से इस श्रद्धा को जगाएंगे कि उस क्रश को ख़त्म करें हम। जो एंसेस्ट्रल जो क्रश होता है, जो आपको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला जाता है, उस क्रश को कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत अच्छी एक विधि है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को, आपके अहंकार को, आपके मैं को ख़त्म कर दीजिए कि आप क्या हैं। आप बेटा नहीं हैं, आप बेटी नहीं हैं, आप बहू नहीं हैं। नथिंगनेस में आना होगा इसके लिए। नथिंगनेस मतलब आप यहाँ सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए आए हैं, अपने पास्ट लाइफ के कर्म को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया, अपने पास्ट लाइफ के कर्म को भी कंप्लीट करने आए होंगे, या डायरेक्ट जो स्टार सीड होती हैं, जो जन्म लेती हैं एक परिवार में, पूरे फैमिली को, पूरे एक समूह को लीड करने के लिए, हो सकता है उस विधि से भी आप आए हों। तो सबसे पहले अपने मैं को, अपने अहंकार को ख़त्म कर दीजिए। अपने मैं के संपूर्ण समूर्ण स्वरूप को नष्ट कर दीजिए। और उसके बाद मुझे ये दुख मिला, मुझे वो तकलीफ़ मिली, मेरे पास वो शिकायतें हैं, वो शिकायतें हैं, इन सभी से दूर जाने की जो विधि है वो मेडिटेशन, ध्यान तो है ही। मुझे पता है कि मेरे चैनल पे आध्यात्मिक वर्ग ही जुड़े हुए हैं। जितने भी 499 सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो सभी आध्यात्मिक पाथ के राही हैं और उन्हें तलाश है। तो इस मैं को ख़त्म करने के लिए श्वास प्राणायाम के साथ आप जब भी श्वास लें तो बहुत उज्जवल, बहुत पवित्र, बहुत सुगंधित एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं, आप अपने अंदर ले रहे हैं। और एक्सहेल जब करते हैं तो आप ये थॉट में अपने आप में लाइए कि मैंने अपने अंदर के मेरे सारे विकार मैं बाहर निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। प्राणायाम इसे कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा आप इस भावना से जुड़ सकते हैं और ये बहुत काम करता है दोस्तों। जब आप अपने मन को खाली कर लेते हैं, केवल एक चैतन्य कि मैं अपना काम करने के लिए इस धरती पर आया हूँ और मुझे अंत तक अपने इस कर्तव्य फ़र्ज को निभाना है और इस क्रस को यही ख़त्म करना है, अपने बच्चों के जनरेशन टू जनरेशन आगे नहीं बढ़ाना है, तो इसमें आपको अपना बलिदान देना होगा। आप अपने मैं को ख़त्म कीजिए, अपने पास्ट को ख़त्म कीजिए, अपने फ्यूचर को भी, फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए आगे
इस समय इस वक्त आपको बलिदान देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मन के साथ कि आप बिल्कुल अकेले आए हैं, आपको अपने कर्मों को भोगना भी है और साथ में आगे बढ़ने से इस कर्म को अपनी जनरेशन को पृथ्वी की शुद्धता के लिए, घर के वातावरण की शुद्धता के लिए, जनरेशन टू जनरेशन के बचाव के लिए मैं सारी चीज़ों को जाने दूंगा और मैं सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेकर उन्हें अपने मन से श्रद्धा और तर्पण के साथ उन्हें विदा करता हूँ। जो भी थे वो पितृ, उन्होंने अपने समय में अपने तरीके से काम किया, चाहे उनकी मानसिकता जो भी हो। तो वो अपने मन, लालच, अहंकार या समझ के उस परिप्रेक्ष्य में जिया है उन्होंने कि उन्हें क्लियरिटी ना मिली हो, नहीं समझ में आया हो कि क्या है, ना कोई समझाने वाला हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं भी हो। इसी से अहंकार लीड करती है और अज्ञानता बस ही अहंकार भी आता है। तो माफ़ कर दीजिए और उनसे भी माफ़ी मांग लीजिए। आप अपना कर्म, अपना फर्ज को पूरा कीजिए और उन्हें श्रद्धा के साथ कि आपने अपने काम को किया, आप आत्मा बनकर इस संसार में आए, इस परिवार में मैं आया, मैं भी आत्मा हूँ, आप सभी आत्मा हैं और मैंने आपको अपने मन से मुक्त किया। जब भी आप अपने मन से मुक्त करते हैं और श्रद्धा से उनके कर्मों को रिलीज कर देते हैं कि आपने जो किया, अब आप आशीर्वाद दें और अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। और ये आपका वंश है, आपका ही परिवार है, इसे आगे आपका नाम बना रहे, इसके लिए आपकी सही मानसिकता और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अब आप दृष्टि दें, अपनी अच्छी वाली दृष्टि दें ताकि आपके जनरेशन में आपका नाम बना रहे, इसमें आपका ही नाम है, ठीक है। और आप अपने कर्मा को तो रिलीज करते ही हैं ऐसे करके, न सिर्फ आप पितरों के परिप्रेक्ष्य में बल्कि हर रिलेशन, हर संबंध के परिप्रेक्ष्य में आप बहुत अच्छे से अपने आप की सोल के साथ अलाइन होते हुए सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को और अपने आसपास की टॉक्सिसिटी को और नकारात्मकता को सभी को दूर करके आप अपने आप में स्थित होकर अपने कर्म की ओर अग्रसर होकर आप अपने जीवन को बहुत उज्जवल और उन्नत बना सकते हैं। वरना तो जितनी भी वातावरण में जितनी चीज़ें हम लोग देखते, समझते, सुनते आ रहे हैं, वो सब उसी नकारात्मकता का प्रभाव है जो अज्ञानतावश हमारे पूर्वजों ने जो भी किया, जैसे भी किया, जिसका प्रभाव है एक एक परिवार में जो टूटन है, एक एक, क्योंकि ये वही प्रभाव ही है। अब इसे हम लोग आगे ना बढ़ाएं, इसके लिए यहीं पे स्टॉप करने के लिए अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने मैं को त्यागना ही होगा, बलिदान देनी होगी, बलिदान का समय है। इस प्रकार से हम आने वाले जनरेशन के लिए रास्ता को साफ करते चले जाएंगे और एक बहुत उज्जवल और अच्छा भविष्य अपने समाज को, अपने परिवार को, इस धरती माँ को हम लोग सहयोग कर सकते हैं इस भावना के साथ, क्योंकि भावना सदा शुद्ध रहनी चाहिए। तो मिलते हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।